हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मरीन विजडम। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर अजय ठाकुर, जिन्होंने अपने सारे एमईओ क्लास टू के एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। सही सुना आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लास फोर और क्लास टू के एग्ज़ाम्स, इनको क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत पेशेंस और बहुत लगन चाहिए, और कई बार तो बहुत अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं। तो सर, आपने इन एग्ज़ाम्स को किस स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच किया, और अ, आपके लिए क्या टिप्स हैं फॉर द व्यूअर्स रिगार्डिंग प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर दीज एग्ज़ाम्स? एक्चुअली जब मैंने पहले साइन ऑफ किया था, मैंने अगस्त महीने में साइन ऑफ किया। तो हाँ जी। नॉर्मली जैसे हम सेलर लोग का रहता है कि एक महीना पब्लिक चिल करती है। बिल्कुल तो सर। वही आगे एक महीना मैं बिल्कुल चिल किया, घूमा फिरा अच्छे से। उसके बाद मैंने सितंबर में असेसमेंट की। तो मेरा हाँ था कि मतलब 2-3 अटेम्प्ट दे के जो है अप्रैल तक जो है सीयूसी निकालनी है। हाँ जी सर। तो फिर मैंने जो है सितंबर में मैंने अपनी असेसमेंट की। और सितंबर में जो है मेरी असेसमेंट जो है अप्रूव हो गई। तो तब तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या है। बट क्लास फोर से थोड़ा सा आइडिया था कि स्प्लिट करके करना है, क्योंकि एक साथ क्या है, काफी बर्डन हो जाता है मतलब पढ़ाई का। तो फिर मैंने स्टार्टिंग मंथ में जो है 3 रिटर्न बुक किए, मोटर, जनरल और एमएपी। तो इन तीनों के लिए प्रिपरेशन की। फिर मैं मतलब एग्जाम के लिए जब गया नोएडा, हाँ तो जी। वहां मैं एक बंदे से मिला वहां पे। तो उसके ना ऑलमोस्ट सब रिटर्न ओरल हो गए थे। उसके लास्ट के 2 ओरल और 2 रिटर्न बचे थे। हाँ जी तो सर। वो बंदे ने मतलब पहले अटेम्प्ट में जो है दो दो करके वो दे रहा था, और पहले अटेम्प्ट में उसने सब ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए थे। तो थोड़ा सा मतलब उस बंदे से भी मुझे मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिला। तो मैं उसका नाम भी अगर आप चाहो तो मैं मेंशन कर देता हूँ, एक जय भाई हमारे अच्छा अच्छा। राजस्थान से। ओके। तो मतलब मुझे भी हुआ कि यार मतलब उस बंदे ने थोड़ा मोटिवेट किया कि यार मतलब अगर आप अच्छे से स्टडी करो, 6-7 घंटे दिन में दो, तो आप हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा भी नहीं कि फ्रेशर एकदम। तो मैंने 3 रिटर्न दिए। और वही जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मतलब 18-20 तारीख के आसपास जो हमारे रिटर्न होते हैं। फिर वहां गया, फिर वहां मुझे अपना एक पुराना सीनियर मिला, थर्ड ईयर मेरे साथ, उन्होंने सील किया था। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि सर अभी रिटर्न तो हो गए, जैसे भी हो गए, तो अभी ओरल के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, मेरे पास सिर्फ 10 से 12 दिन बचे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ना, मरीन विजडम करके एक इंस्टीट्यूट है जो मतलब काफी ना हेल्प करते हैं बच्चों को, जैसा मतलब गाइडेंस करते हैं रिटर्न ओरल दोनों के लिए। तो फिर हाँ उनके कहने पे मैंने मतलब मेरे पास 10 ही दिन थे। मतलब ऐसा था मुझे कि इलेक्ट्रिकल और नेवल में से, मतलब इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी में से एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल तो मैं, जैसा हम लोग सोचते ही है ओरल के लिए कि एटलीस्ट एक तो मिले। एक तो निकल जाए। फिर मैंने मरीन विजडम ज्वाइन किया। पहले अच्छा। मैंने इलेक्ट्रिकल की क्लास लगाई, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, हेल्पफुल है। क्योंकि मेन क्या हो रहा था ना कि इससे पहले ना मैं मतलब पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन मेरा ना शेड्यूल नहीं बन पा रहा था अच्छे से। हाँ क्योंकि जी। वो होता है ना कि घर पे आते हैं काफी टाइम बाद, ऐसा पढ़ाई 2-3 साल बाद आप टच करते हो बुक्स को, तो एक शेड्यूल नहीं बनता। फिर हाँ मैंने जी। क्लासेस लगानी स्टार्ट की उनकी, मरीन मरीन विजडम की। तो मतलब यही 21 तारीख समथिंग, मैंने 21 अक्टूबर के आसपास मैंने क्लास ज्वाइन की। हाँ फिर जी उसके सर। बाद मैंने सेफ्टी की भी क्लास लगाई। तो सेफ्टी में जो अभिषेक सर है हमारे, मरीन विजडम को जो आई थिंक हेड करते हैं वो, हाँ तो जी। उनकी मैंने क्लास लगाई, और मुझे ना उनकी क्लास बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि एक तो ना वो काफी फ्रेंडली वे में पढ़ाते थे, और बिल्कुल। मतलब ऐसा कि आपको ना कुछ भी ऐसा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से वो पढ़ाते थे। उनके थोड़े अतरंगी से ट्रिक है, हाँ जी। जिसमें आप मतलब एकदम एग्जैक्ट फिगर टू फिगर आपको वैल्यूज याद रहती है। तो मैंने क्लासेस लगाई, तो मेरा ना ऐसा शेड्यूल बनना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ना ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कि लोगों के साथ मिलके, कि ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में की थोड़ी हेल्प मिलती है। फिर मैंने क्लासेस लगाने के बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया लोगों के साथ। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि आप ग्रुप डिस्कशन जब करते हो ना, तो आपको ये नहीं पता सामने वाला आपको सही बता रहा है या गलत बता रहा है। बिल्कुल सर। और उसमें मतलब मैक्सिमम नहीं, लेकिन 10-20% लोग ऐसे थे जो मतलब उन्होंने गलत कहीं से पढ़ा है, और फिर वो आगे ना वो गलती गलती जो है सर्कुलेट हो रहा है आगे। तो हाँ जी। वो मतलब आप अगर नहीं कोई चीज सीखते हो ना, अगर आप सही से, वो इतना डेंजरस नहीं है। अगर आपने गलत आंसर दिया ना सर्वेयर को, तो सर्वेयर थोड़ा सा मतलब थोड़ा भड़क जाते हैं लोगों के ऊपर, अरे कि यार तुम्हें ये भी नहीं पता, या तुमने मतलब अगर आपको नहीं पता, आपने बोल दिया आई डोंट नो, इतना मतलब आप फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप जी कोई सर। चीज गलत बता रहे हो, दैट दैट मीन्स फिर वो थोड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है सर्वेयर के लिए भी।
फिर मैंने वापस ये मरीन विजडम जहाँ से मैं क्लासेस ले रहा था, फिर मैंने इनको कंसर्न किया। तो फिर उन्होंने मतलब मेरे कहने पे उन्होंने हफ्ते में 2 दिन जो है 2 दिन 3 दिन अलग से क्लास के अलावा अलग से क्यूए सेशन स्टार्ट किया। तो मैं क्या करता था कि लास्ट के जितने भी 3 4 महीने के जितने भी क्वेश्चंस आते थे एमएमडी में, वो जो मुझे पता है कि ये चीज मुझे आती है, ठीक है, अच्छे से आती है, ऑब्वियस सी बात है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो कुछ तो पता रहता ही है। कुछ जो चीजें नहीं थी, फिर वो ग्रुप में पूछना स्टार्ट किया, और वो ना क्वेश्चन रेज किए क्यूए सेशन में। तो वो एक हेल्पफुल चीज थी। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल और इसका रिटर्न दिया, सॉरी ओरल दिया, इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी का, और पहले अटेम्प्ट में दोनों क्लियर हो गए। तो थोड़े दिन बाद दिवाली थी, फिर हम लोग होता ना कि थोड़ा नेक्स्ट अभी एक महीना थोड़ा चिल हो जाते वापस। तो मैं भी 4 5 दिन ऐसा थोड़ा चिल करेंगे करेंगे करेंगे, फिर वही 10 12 दिन निकल गए। अभी फिर कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब अच्छे से आता तो है, ऐसा नहीं कि आता है, लेकिन सर्वेयर को कुछ पर्टिकुलर चीज सुननी रहती है। तो फिर मेरा आया वापस से दिमाग में कि यार अभी वापस थोड़ा क्लास चाहिए, मतलब गाइडेंस भी चाहिए थोड़ी, बाकी खुद सेल्फ स्टडी भी करनी है। और मतलब मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप सोचते हो 1 से 2 अटेम्प्ट में अगर निकालना है, तो फिर फुल डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट दिन में 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, सीरियस हो गए एकदम, छः मतलब सात बिल्कुल घंटे कमरे में बंद, हाँ कमरे में बंद करके खुद को एकदम अलग से। वो ग्रुप डिस्कशन वो सब अलग चीजें है, क्लासेस अलग चीज, उसके अलावा कम से कम 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए देने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि क्लासेस और ये जो बाकी चीजें ना, सिर्फ आपको गाइडेंस पता चलती है कि आपको पढ़ना क्या है, लेकिन जो भी बाकी का है आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। हाँ, क्लासेस से एक फायदा जरूर होता है कि आपको ना पका पकाया मटेरियल मिल जाता है। मतलब क्या है कि आपको अभी आप आंसर, आपको 2 वर्ड 2 लाइन का आंसर है, उसके लिए पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना आपको। ऑलरेडी प्रैक्टिकल चीजें पता है हम लोग को, जैसे अभी कोई अगर क्लास 2 दे रहा है, तो वही क्लासेस से वो फायदा हो रहा था कि सब कुछ आपको ना, मतलब पहले से मिल रहा था कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने वैसे ही मोटर एमईपी के लिए वापस से क्लास ज्वाइन की, तो एक अनीश सर करके थे, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, वो भी काफी हेल्पफुल थे। मतलब मैं अगर मुझे कुछ, मेरा ऐसा नहीं कि अगर मुझे कोई डाउट होता है किसी चीज में, तो मुझे नींद नहीं आती तब तक, तो मैं उनको आधी आधी रात को मैसेज करता था, अरे सर ये बताओ कि क्या है। तो वो भी मतलब अच्छे थे बेचारे, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यार तुम परेशान करते हो। मतलब मैं ऐसा नहीं कि कॉल करके उनको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैं टेक्स्ट करता था, तो वो भी सडन रिप्लाई करते थे। फिर उसके बाद मोटर एमईपी का मैंने दिया वापस, रोल दिया, तो मेरा वो भी फर्स्ट मिनट में जो है क्लियर हो गया। तो मेन यही है कि आप मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे नोट्स पढ़ो, बहुत सारे नोट्स पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। एक चीज, सेकंड टाइम में जब मैंने मोटर एमईपी की मैंने क्लास, मतलब मोटर एमईपी का जब मेरा ओरल था, उस टाइम पे ना मेरा थोड़ा घर पे थोड़ा मतलब रहता ही है, कोई फैमिली में कोई बीमार है या कुछ है, तो ना मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं मिल पा रही थी क्लासेस के साथ। फिर मैंने क्या किया कि ना, इन लोग की एक ऐप है, जो ये मरीन विजडम जहाँ से मैं क्लासेस ले रहा था, हाँ जी। वो क्या होता है कि ये लोग ना जैसे आप अगर आप बाई चांस आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब लेक्चर को रिकॉर्ड करके उसको एक ऐप में मैं स्ट्रेटजी अपनी उठाई, लास्ट के 6 मंथ के ओरल के क्वेश्चन उठाए, जो जो मुझे पता है कि हाँ अच्छा ठीक है, ये मुझे पता है, ये मुझे मतलब जो चीज ऑलरेडी पता है उसको आप हल्का फुल्का पढ़ो, जो चीज नहीं पता उसको आपको डीप में पढ़ना है। क्योंकि सर्वेर ऐसा नहीं ना कि वो मतलब ऐसा क्वेश्चंस बैंक बना है कि वही पूछेगा। वो तो आपको पूरा जब पूरा डिटेल में जब कोई चीज पता होगी, तो फिर आप आंसर कर सकते हो प्रॉपरली, हाँ मतलब जी। तभी वो सेटिस्फाई होगा बेसिकली। हाँ तो जी। फिर मैंने क्या किया कि वापस लेक्चर में कम ही लगा पाया, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन फिर मैंने वही जो मुझे मतलब जिन टॉपिक्स में डाउट थे, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास वही 10 दिन बचे थे। शुरू के 10 दिन ऐसे निकल गए, तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, दिवाली आ गई, और फिर कुछ वैसे निकल गया टाइम, कोई मतलब कभी कोई फंक्शन है कुछ है, तो 10 12 दिन हार्डली वापस मेरे पास बचे थे। तो मैंने ना रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ना स्टार्ट किया, और प्लस मैं अपना खुद के नोट्स जो बनाता था उससे पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर मोटर एमईपी दोनों जो है वो क्लियर हो गया। नहीं नहीं, हम हमारे पास फैकल्टी है, आप क्लासेस लगाओ कि एक एक 2 दिन क्लास लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर वो सर थे, मुझे उनका नाम भूल गया एक्चुअली, क्या नाम था उनका, लेकिन वो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे। तो उन्होंने मतलब ना उनके अपने ही अलग ही ट्रिक्स थे। मतलब वो मैंने रीड्स की बुक भी पढ़ी, उसमें भी थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि यार शॉर्टकट मार दिया है। तो उन्होंने उनसे मैंने कोई 10 या 12 दिन क्लास ली हार्डली, और उसके बाद मैं चला गया नेवल नेवल आर्किटेक्चर पेपर देने के लिए। तो मैं ही क्या करता था कि रिटर्न के लिए लास्ट के 1.5 1.5 साल के क्वेश्चन पढ़ के जाता था, कि अच्छा सर। लास्ट के 1.5 साल में से एटलीस्ट 6 तो अटेम्प्ट हो जाएंगे। और वो नेवल आर्क में थियोरेटिकल पार्ट तो उसमें से आ गया लास्ट के 1.5 साल में से, लेकिन
जो न्यूमेरिकल पार्ट था, जो कि सबसे क्रुशियल जो पार्ट है, यस। वो नहीं आया, वो और पीछे से आ गया। लेकिन उन्होंने जो मतलब ऐसा टेक्निक जो बताई थी, वही टेक्निक लगा के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, और मैंने घर आके चेक किया तो एग्जैक्ट आंसर मेरे सेम थे, तो मुझे हो गया कि अब सीओसी आ गई है हाथ में। बढ़िया सबसे। तो वही वही है कि मतलब आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, और उसके बाद आपकी खुद की मेहनत है। लेकिन हाँ, गाइडेंस से ये फायदा होता है, एक एक मुझे और जो है ना, मतलब इनसे एक हेल्प मिली मरीन विजडम से। इन्होंने टेलीग्राम पे ना एक ग्रुप बनाया है। उसमें ये क्या करते हैं कि एमएमडी वाइज ना ये क्वेश्चन डालते हैं ओरल ओरल के। तो आपको ना ऐसा मतलब ढूंढ के रख के नोट करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम ओपन करो, और एक चीज और एक कर मतलब जो मैं फॉलो करता था, जब जैसे मैंने 2 ढाई महीना क्लासेस लगाई, तो जैसे फ्रेश क्वेश्चन आएगा ना आज, तो उसको आप आज ही सॉल्व कर लो। अगर आप क्वेश्चन बैंक इकट्ठा करते जाओगे तो उससे होगा क्या, कि एक दिन आपके पास ना 200 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये क्या होता है, 2 4 क्वेश्चन करने के बाद ना बंदा बोर हो जाता है, क्योंकि एक फटीग होता है ना माइंड में। यस सर। तो बेटर है कि जैसे आज आज मान लो अभी आपका ओरल नेक्स्ट मंथ है, मान लो फॉर एग्जांपल, अभी क्वेश्चंस तो आते ही, डेली क्वेश्चन आते हैं और ये ग्रुप में डालते रहते हैं। तो मैं क्या करता था कि जो मुझे आता है ठीक है, वेल एंड गुड है, जो नहीं आता है या तो लोगों से पूछना स्टार्ट किया, या फिर वही जो क्यूए सेशन होता था उसमें क्वेश्चन रेज करके मैं साथ के साथ सॉल्व कर लेता था। उससे फायदा ये होता है ना कि आपके दिमाग पे लोड नहीं आता, क्योंकि अभी क्या है ना कि आप जैसे अब खाना ही है, अब आप 2 ही चपाती खा सकते हो एक टाइम पे। हाँ जी सर। तब सुबह से शाम तक ये तो नहीं कि एक ही बार में पूरे दिन का खा लो, वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ तो वो जी। ये कि साथ के साथ करो, और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे मुझे जो पर्सनली लगा कि क्लास 4 ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू क्लास 2। अच्छा क्योंकि सर। क्लास 4 में क्या, हाँ क्लास 4 में क्या होता है ना, क्लास 4 में आप बिल्कुल फ्रेश हो। आपने सिर्फ हाँ। जो भी आपका जीएमई या बी मरीन करके आप आए हो, आपने थ्योरेटिकल जो चीजें पढ़ी है, आपको जो पढ़ाई है प्रोफेसर ने, हाँ जी सर। विजुअलाइज आपने क्या 6 महीने में क्या ही सीख लेता है आदमी मेरे हिसाब से तो। मतलब इतना क्या ही सीख लेगा जिस हिसाब से एमएमडी में क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ तो जी सर। क्लास 2 में क्या होता है कि आपको ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है, तो आपने हाँ जी। चीजें देखी रहती है, क्योंकि क्लास 2 के टाइम तक बंदे का ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2 3 साल का एक्सपीरियंस तो होता ही है। 2 3 साल में कुछ तो देखता ही है। बस आपको ये है कि थोड़ी सी प्रॉपर गाइडेंस, थोड़ा सा मटेरियल मिल जाए, और हाँ जो भी पढ़ो उसको डिटेल में पढ़ो। ये मतलब ऐसा मेरा जो मानना है, ऐसा रट्टा मार के जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे सर्वेयर के सामने जाके। पकड़े जाओगे, हाँ जी तो सर। बस यही थी मेरी स्टोरी। बाकी आपको कुछ डाउट है तो आप, डाउट तो क्या मतलब आपको कुछ पूछना है तो। हाँ सर, मैं ये भी पूछना चाह रहा था, आप क्लास 4 और क्लास 2 को भी इनके बारे में बात कर रहे थे। लोगों का ये मानना है आजकल कि क्लास 4 और क्लास 2 का लेवल मतलब मोर और लेस सेम हो गया है, एटलीस्ट ओरल क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आपका क्या कहना है, मुझे आपको? मुझे मुझे भी यही लगता है। बाकी क्या होता है कि कभी कभी ना अब सर्वेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो कोई सर्वेयर ऐसा है कि मतलब आपको नॉर्मल तरीके से पूछ रहा है, लेकिन अगर आपको, हाँ ये है कि क्लास 2 में थोड़े से क्रॉस क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है। लेकिन आप उसके हिसाब से, आप आपके आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका है ना उसके हिसाब से, क्योंकि वो तो क्लास 4 वाला बंदा तो फ्रेश है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने करके आया है वो। जो क्लास 2 देने आ रहा है एटलीस्ट मतलब 20 महीना 25 महीना तो उसने जहाँ पे काम किया है। हाँ बट जी। बट अभी जो है, जैसे जब मैंने जब क्लास 4 दिया था, तो हम लोग के टाइम पे जो रिटर्न थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहते थे। तो उसमें हार्डली 40 क्वेश्चन आते थे, और जिसमें एक क्वेश्चन बैंक रहता था 2 250 क्वेश्चन का। लेकिन अभी हाँ, वो थोड़ा सा एक लेवल क्लास 4 के लिए थोड़ा थोड़ा टफ हो गया है, कि अभी रिटर्न उनका सब्जेक्टिव हो गया है। हाँ जी। तो मुझे भी पर्सनली जो लगा अभी मतलब क्लास 2 देते हुए, कि ओरल थोड़े से इजी है, क्योंकि आपने चीजें देखी है। और रिटर्न में क्या है कि रिटर्न में अभी मतलब आपको थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न में कुछ चीज ऐसी ना जो थ्योरेटिकली है, हाँ जी सर। मतलब आपने कभी सुनी भी नहीं, जहाज पे देखी भी नहीं है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी डिटेल में। वो आप, हाँ रिटर्न के लिए एक एडवाइस मेरी और है कि आप ना डायग्राम जरूर बनाओ। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ, और जितना हो सके पॉइंट्स में लिखो। ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से लिखो। जैसे कि अभी जो मैं जो करता था, कुछ लोग क्या है कि क्वेश्चन नहीं लिखते, तो उससे क्या है ना, एक अलग सा एक मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को ना आपका आंसर शीट पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल सर। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो आप ब्लैक पेन से, फिर उसके बाद एक आंसर लिखो अच्छा सा। और आंसर भी, आंसर में अगर आप 2 पेज लिख रहे हो, तो उसमें आप हेडिंग बनाओ। हेडिंग ब्लैक पेन से बनाओ, क्योंकि उसको ना बीच का नहीं पढ़ना। आपने हेडिंग डाल दी ना, वो समझ जाएगा कि आपको आता है। ये तो बात है सर। और और जो भी डायग्राम बनाओ अच्छे से साफ सुथरा डायग्राम प्रैक्टिस करो पहले घर पे। मतलब एटलीस्ट 2 बार 3 बार, इतना टाइम होता नहीं, बट एटलीस्ट 2 बार तो हर डायग्राम को प्रैक्टिस करो पेंसिल से। क्योंकि क्या होता है ना, डायग्राम आप बना लोगे, लेकिन क्या होता है कि आपको 6 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में, एक्सेप्ट सेफ्टी, सेफ्टी छोड़ के।
हाँ जी तो सर। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ आधा घंटा है। अगर आपको कोई डायग्राम सोच के बनाना पड़ रहा है तो 15 से 20 मिनट आपका डायग्राम खा जाएगा, और बाकी के 10 मिनट में आप लिख नहीं पाओगे। और ज्यादा फास्ट लिखने से क्या होता है ना, ये क्रैम्प्स आते हैं हाथों में, आपको पता ही होगा। फिर लास्ट में वो हैंड राइटिंग कहाँ चली जाती है, वो बंदे को खुद नहीं मतलब बाद में पढ़ा जाता है कि क्या लिख के आए वो। तो वही है मतलब, ओरल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा सजेशन ही सबको कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा डायग्राम की प्रैक्टिस करो, और पॉइंट्स बनाओ जरूर। तो हाँ जी सर। मतलब आप चाहते हो ना कि सर्वेयर देखे कि ये चीज मतलब आपको पता है, उसको आप ना हाईलाइट करके लिखो। वो मतलब पैराग्राफ के एक पॉइंट को, या बीच में कोई ऐसा पॉइंट है या कोई न्यूमेरिक वैल्यू है मान लो बीच में किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, या आंसर है आपका जो फाइनल आंसर है जो हाँ जी। न्यूमेरिकल में भी, उसको भी ब्लैक पेन से लिखो और उसको बॉक्स बनाओ। ताकि क्योंकि किसी आप जितना उसको आसान करोगे उतना वो मतलब आप आपके लिए इजी हो जाएगा पास होना। यस सर। ये उतना वो मतलब आप आपके लिए इजी हो जाएगा पास होना। यस सर, ये सब बहुत यूजफुल पॉइंट्स हैं, एंड आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स हैं वो बहुत बेनिफिट करेंगे ये सब सुन के। और सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा वाइल प्रेपरेशन? और आप मतलब चैलेंज जैसे आप कह रहे थे 6-7 घंटे आप रोज देते थे, तो आप हाँ, मोटिवेशन फोकस बिगेस्ट साइड। हाँ, कैसे आपने लूज नहीं किया? फोकस 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 ये था भाई कि जैसे कि कभी क्या है ना कि आप जब आप कभी स्टार्ट करते हो मतलब 2 साल बाद 3 साल, जैसे मैंने अपना क्लास 4 जो है 2019 में दिया था। तो अभी 2020 से लेके अभी तक पढ़ाई से वैसा कुछ खास टच रहा नहीं है। तो स्टार्टिंग में ना जब आप सिटिंग करते हो ना आपको नींद आती है बहुत ज्यादा। यस सर। मतलब किताबें देखते ही नींद आ जाती। जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म है उस दिन से नींद गायब होगी, एकदम उड़ गई। और जब तक एग्जाम थे तब तक नींद बहुत आती थी। तो वही है कि थोड़ा सा मतलब 3-4 दिन ना आपको वैसा होगा कि आप 1 घंटा बैठोगे पहले दिन, दूसरे दिन 2 घंटा, तीसरे दिन 3 घंटा, फिर 4 घंटा, ऐसा मतलब आप धीरे धीरे करके आपका स्टेमिना बढ़ेगा। लेकिन बिगेस्ट चैलेंज ये रहता था कि अगर मैं 1 या 2 दिन वो अपना जो शेड्यूल है अगर मिस कर देता था, तो वापस से फिर वही चीज मुझे रिपीट करनी पड़ती थी 1 घंटा 2 घंटा। तो बस यही है कि बिगेस्ट चैलेंज ये था कि मैं जो बीच का मतलब कोई भी दिन मिस ना करूं। क्योंकि अच्छा। अगर मैं डेली जैसे बैठता था तो फिर वो एक ना मतलब एक कांस्टेंट मतलब आपका माइंड सेटअप हो जाता है कि अरे यार सुबह उठ के बैठना है, सुबह उठ के पढ़ना है, वैसा। अच्छा अच्छा, तो आपने एक रूटीन बना लिया था अपने लिए, और कंसिस्टेंसी मतलब एक भी हाँ, दिन छूटना नहीं है, रोज करते पढ़ना हैं, ही हाँ। पढ़ना हाँ, है। थोड़ा सा मतलब घूमने फिरने पे फिर मैंने कंट्रोल किया अपना कि नहीं अभी घूमना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, दोस्तों के साथ थोड़ा आउटिंग कम करनी है। अब जैसे अब मैरिड हूँ तो थोड़ा वाइफ को भी बोल दिया अरे थोड़ा 2-3 महीने मुझे समय दो, मतलब उसके बाद फिर हम लोग हाँ कहीं जी। घूम फिर सकते हैं आराम से, एक बार थोड़ा माइंड फ्री हो जाए। एटलीस्ट कुछ तो निकले, मतलब रिटर्न पार्ट क्लियर हो जाए या ओरल पार्ट क्लियर हो जाए। तो हाँ वैसे ही जी। थोड़ा मतलब आपको 2-3 महीना फुल डेडिकेशन आपको देनी होगी कि मैंने एक भी दिन मिस नहीं करना है। क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना मतलब बैठने का, आपके स्टडी टाइम का, ये बहुत जरूरी है। हाँ मतलब जी। आप इंटेलिजेंट हो, मतलब इंटेलिजेंट तो सारे ही है, दिमाग सबके पास है। बस वो है कि आपको ना पढ़ना पड़ेगा, स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप जहाज पे देख के अगर आप उसको आंसर कर सकते हो। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जो सवेरे को सुननी है। हाँ जी सर, वो तो है। तो मतलब वो word से आपको पढ़ाई करके ही मिलेंगे। हाँ सर, वो तो है। सर मैं ये भी और पूछना बाकी चाहूँगा। ग्रुप ग्रुप डिस्कशन। हाँ हाँ जी, जी बोलिए। अरे नहीं सर, आप बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन भी आप करो तो मतलब ऐसे लोगों के साथ करो जिन पे आप थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट हो कि यार ये बंदा ना गलत नहीं बताएगा। हाँ जी सर। एटलीस्ट। ओके, थैंक यू सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो शिप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, और जब आप अपने ओरल्स के लिए पढ़ रहे थे, तो आपको लगता है ये सिलेबस अलाइन हो रहा है, या फिर कुछ चीज़ें बहुत पुराने ज़माने की चली जाती जा रही हैं, वो अभी भी पूछ रहे हैं, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, मतलब कितना प्रैक्टिकली भी हम यूज़ करते हैं ये नॉलेज जो इन एग्जाम्स में नहीं, पूछते अभी वो क्या है ना, अभी सर्वे टू सर्वे डिपेंड करता है। अभी कोई सर्वेयर अगर बहुत पुराना सर्वेयर है तो फिर वो ना अपने टाइम की चीजें ज्यादा पूछता है। थोड़ा सर्वेयर नया, अब सर्वेयर लोग भी क्या है ना कि जैसे बंदे आंसर करते हैं ना तो उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में उनको क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर वो लोग भी थोड़ा पढ़ के आते हैं। तो आपको ना अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको पुरानी चीज भी मतलब पढ़नी पड़ेगी, और आप जो नया जो टेक्नोलॉजी उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो आप ये कह नहीं सकते कि हाँ आपको नया पूछेगा पुराना पूछेगा। अब कुछ चीजें तो ऐसी जो रिलेट भी नहीं करती, मतलब बहुत पुरानी है,
लेकिन अभी क्या है, अभी ये हमारी एमएमडी का जो है मतलब पैटर्न है कि हाँ भाई आपको पढ़ना पड़ेगा सब डिटेल में एकदम। हाँ जी सर। और सर आपके लिए क्या एडवाइस है? सपोज मैं कैंडिडेट हूँ और मैंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, मेरा अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब मोटिवेशन भी नहीं है मेरे पास, मतलब आप मैं कैसे अप्रोच करूँ एग्जाम्स को? अभी देखो सबसे मेन चीज तो क्या है, जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे ना यार, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा है, निकलेगा नहीं। आप ना भूल जाओ कि मतलब अभी कि यार कि एग्जाम निकलेगा, ये सोच के मत जाओ कि यार मेरे को पास होना है फेल होना है। आप बस फोकस करो कि भाई मेरे को सब पता होना चाहिए, जो आजकल चल रहा है मार्केट में वो मेरे को सब पता होना चाहिए। अगर आप पहले ये टेंशन लेके जाओगे ना ओरल में कि यार मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आधे तो आप ना वैसे ही स्ट्रेस में आ जाओगे पहले ही, मतलब वो दिमाग जो है अगर 100% काम कर रहा है तो 10% ही काम करेगा। तो आप जो है ना बस फोकस करो कि भाई मैंने जो सर्वर ने पूछा है मुझे पता होना चाहिए, मैंने आंसर करना है। हाँ जी और एक सर। चीज और है, मतलब उस टाइम ना आप ऐसा सोच समझ के बोल नहीं पाते ज्यादा कि यार मैंने ये नहीं बोलना, क्योंकि कभी कई बार क्या होता है आप जो बोलते हो ना सर्वेयर उसी पे से क्रॉस क्वेश्चन उठा लेता है। तो कोशिश करो कि एक या दो दोस्तों को लेके थोड़ा सा आप मतलब खुद को सेल्फ एग्जामिन करो हाँ कि जी। सेल्फ एग्जामिन करो कि, क्योंकि आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। बिल्कुल सर। तो जैसे एमएमडी का पैटर्न या आप मतलब आप लास्ट के 6 महीने क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल ये चल रहा है मार्केट में। तो किसी हाँ जी। बंदे को पकड़ो या या जैसे मैं क्या करता था, मैं वही अपना जहाँ से मैं क्लास से लेता था जिस इंस्टीट्यूट से, मैं क्यूए सेशन में फिर मुझे पता लग जाता था कि मुझे कितना पता है कितना नहीं पता है, हाँ जी क्योंकि सर। मैं वहां पे क्वेश्चन करता था। फिर वो बंदे क्या है ना कि उनका काम ही ये है कि पढ़ाने का, अभी वो लोग नया जो मार्केट में चलता है ना उनको पता रहता है, क्योंकि वो ये पढ़ाते ही है। तो अगर मैं कहीं गलत होता था तो फिर वो लोग मुझे थोड़ा करेक्ट करते थे कि हाँ, ऐसा है ऐसा है, मतलब थोड़ा आपको मतलब गाइडेंस मिलती है, क्योंकि जब तक आप अकेले बैठ के पढ़ोगे तब तक भी कुछ नहीं होगा। हाँ जी सर। तब और तक सर। भी आपको मतलब आपको आपको ये नहीं पता होगा ना कि मतलब आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपको कोई असेस नहीं करेगा, बिल्कुल। आगे से आपकी असेसमेंट नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। बिल्कुल सर। और सर तो थोड़ा अच्छे लोगों के टच में रहो, हाँ बाकी सब वो हो तो जाएगा। है, एक अच्छा ग्रुप जिस पे रिलाई कर पाओ, मतलब टॉपर्स लोग, जैसे जब मैं हाँ प्रिपेयर कर रहा था, मेरा एक ग्रुप था वहाँ पे, लोगों को पता ही होता है कि कॉलेज में ये लोग अच्छा मतलब पढ़ाई करते थे, टॉपर थे, तो उन लोग से मैं बातचीत करता रहता था। तो सर ये भी प्रॉब्लम होती है इन लोगों को कि वो, उनको आता सब है लेकिन वो ओरल्स में इतना डर जाते हैं, वो ऐसे मतलब ब्लैंक हो जाते हैं। तो ओरल्स में कॉन्फिडेंस और लाइक आप जैसे मैं तो ऐसे खुद के लिए करता था, जब भी मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं खुद पूरा प्रॉपर बोल के एक बार प्रैक्टिस करता था कि जैसे मैं सर्वर को बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार हमें वो हाँ। चीज़ पता होती है लेकिन हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप ना आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले। इसका बेस्ट वे यही है, आप ना दो चार लोगों में अच्छे अच्छे लोगों का ग्रुप बनाओ, ठीक है, जिनको आप ऐसा लगता है कि यार ये बंदे ना सही पढ़ते हाँ हैं। जी। अब ऐसे हवा में नहीं, मतलब हवाबाजी नहीं करते। उनके साथ बैठो दो मतलब 1 घंटा एटलीस्ट, 1 घंटा डेली आप डिस्कशन करो जो क्वेश्चन आए है ना। और अगर पॉसिबल है तो जैसे अभी बहुत सारे ग्रुप्स है क्लास 2 क्लास 4 के, तो जिस भी बंदे का ओरल है ना, हुआ है मान लो आज ओरल हुआ है, आप तो 3-4 लोग मिलके उस बंदे को रिक्वेस्ट करो कि यार ना हम लोग को थोड़ा बताए कि आपका ओरल कैसा गया, क्योंकि फिर वो बंदा बताएगा अपना एक्सपीरियंस उसने क्या कहा। और फिर कई बार क्या होता है सर्वेयर भी सामने से गाइड करता है, तो वो फिर वो सर्वेयर का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएगा कि यार सर्वेयर ने इस क्वेश्चन के लिए मुझे ये बोला कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि यार सर्वेयर ये सुनना चाहता है, और ये एक्चुअल में मतलब आपको कुछ लोगों को ऐसा पता सब कुछ लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस चीज को सही से। तो वो जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे ना तब तक वो चीज आएगी नहीं। हाँ जी सर, वो तो है। ठीक है, और आप ऐसे कुछ मिरर के सामने प्रैक्टिस करना ऐसे कुछ करते थे? नहीं नहीं नहीं, मिरर्स के सामने ऐसा कुछ नहीं, मैं बस लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करता था कि अच्छा। जैसे मैं बताया ना कि क्यूए सेशन हम लोग करते थे ओके हफ्ते ओके। में 2 दिन। तो उसमें क्या होता था कि अभी कोई क्वेश्चन आया है, मतलब मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर मैं ही उसका आंसर दे रहा हूँ। मतलब जैसे हम्म। मैंने ग्रुप से कोई क्वेश्चन उठाया कि यार कि सर आज ये क्वेश्चन या पिछले 2-3 दिन में ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर मैं पहले खुद की बात बताऊंगा कि सर मुझे ये पता है, अब आप मुझे करेक्ट करो कि क्या मतलब मैं ये सही तरीके मुझे सही चीज पता है या फिर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, या जो और भी लोग डिस्कशन में है
कि आप भी कुछ ऐड करना चाहते हो, तो एक कंक्लूजन जो है फिर वो निकल के आएगा बाद में। हाँ जी सर। फिर और आपको ये पता ग्रुप लगेगा आंसर कैसे करना है। हाँ जी सर, और ये ग्रुप डिस्कशन तो ऐसे बहुत लोग करते हैं रोज कि अच्छा ठीक है आज रात को बात करेंगे 3-4 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे, लेकिन उसमें वही क्रेडिट मतलब कुछ रिलायबिलिटी नहीं है। नहीं, उसमें दिक्कत क्या होता है ना, कि जब तक आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है ना जिस पे आप रिलाय हाँ कर सको। बिल्कुल सर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही किया कि कुछ लोगों के साथ मिलके किया, लेकिन फिर मुझे ना ट्रस्ट सा नहीं हुआ कि यार ये हम्म, बंदे सही बता रहे या नहीं बता रहे। फिर मैंने वही अभिषेक शर्मा जी सर सर। करके है जिनकी मैं बारे में बता रहा था, फिर मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप ऐसे ऐसे करके आप क्यूए पार्ट में हम लोग के साथ जो है पार्टिसिपेट करो। हाँ जी सर। तो फिर वो क्या है कि मतलब हमें पता है कि यार अगर हम कुछ गलत करेंगे ना तो बंदा हमें मतलब बताने वाला है। हाँ जी सर, ये तो बात है। तो वही ग्रुप डिस्कशन की जैसे मरीन विजडम के साथ जो ग्रुप डिस्कशन होता है, इनको एक्सपीरियंस है, इन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, इनको पता है ये मार्केट में मतलब ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये लोग मतलब डेली रिसर्च करते हैं पढ़ते हैं, तो एक रिलायबल सोर्स मिल जाता है और एक मतलब रिलायबल पर्सन है हमारे पास जो हमारे को गाइड कर पाए। तो वैसे ग्रुप डिस्कशन तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि नॉट ओनली जो आंसर हमें मिल रहा है बट ऑल्सो जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, आपको उससे भी एक्सपोजर हो जाता है ग्रुप डिस्कशन में। तो जी जी। आई थिंक हाँ, ये ग्रुप डिस्कशन वाला पॉइंट तो सर आपने मतलब काफी अच्छा पॉइंट था। मैंने भी ग्रुप हाँ डिस्कशन किया हाँ, था वही लेकिन मैं ग्रुप डिस्कशन आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ ही करो करना, मतलब मेरा जो है कि जिन पे आप रिलाय कर सको कि यार ये बंदा ना मतलब अगर सही नहीं बताएगा तो गलत भी नहीं बताएगा। हाँ फिर जी कुछ सर। लोग होते हैं कि यार कि गलत चीज बता देते हैं, फिर आप आपके दिमाग में गलत चीज बैठ जाएगी, फिर आप गलत चीज ही जो है आगे कन्वे करोगे सर्वर को। हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए हमें। आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स हैं वो बहुत बेनिफिट करेंगे हमारी कॉन्वर्सेशन से। और सर वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड थैंक यू। तो अभी सर आप जब ज्वाइन करोगे अभी आप सेकेंड इंजीनियर की रैंक में ज्वाइन करोगे कि? नहीं, एक्चुअली अभी क्या है ना, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। मैंने अभी 2 ही शिफ्ट किए थर्ड ईयर एज ए थर्ड ईयर, और मैं एलपीजी में सेल करता हूँ। तो एलपीजी में थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि मतलब आपको एटलीस्ट 18 मंथ या 24 मंथ जो है रैंक एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा सर। बट ओके। एटलीस्ट अभी क्या है ना, मैं फ्री हूँ एग्जाम की साइड से। अभी सिर्फ फोकस करना है सेलिंग पे, क्योंकि ऐसे हो नहीं पाता। आप फिर आप मतलब बार बार आके पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि एक एक दो महीना फ्लो बनता नहीं है सही से। एक बार फिर स्टार्ट करो, एक बार में स्टार्ट करके खत्म करो। मेरा तो यही बिल्कुल सर। मतलब है लोगों से कुछ सजेशन लोग करते सबसे हैं जो भी। कि प्रेपरेटरी पहले कर लिया फिर सेल पे चले गए फिर। नहीं, प्रिपरेटरी मैंने भी प्रिपरेटरी पहले किया था, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रिपरेटरी करोगे उसके बाद एटलीस्ट आपको 6 मंथ चाहिए रहेंगे। तो 6 महीने और 4 महीने 10 महीने तो थोड़ा सा फाइनेंशियली कभी कभी दिक्कत हो जाती हाँ है। जी सर। अगर आप फाइनेंशियली प्लान कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। वो ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है, क्योंकि आपने प्रिपरेटरी किया है, सब फ्रेश है। बट वही है थोड़ा सा कि रहता है कि कुछ ईएमआई रहती है किसी की, किसी का कुछ हाँ जी रहता है। सर बिल्कुल। तो उस हिसाब से है कि आप एटलीस्ट प्रिपरेटरी कर लो, फिर जहाज पे चले जाओ, और फिर आके आप अपना स्टार्ट करो, फिर वन शॉट उसको खत्म करो मतलब अच्छा सर। ओके। एटलीस्ट। ओके। ओके सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट टू यू सर।